बलवान का गांव वैसे तो शहर से दूर था, मगर गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हरा भरा गांव शहर पर ज़्यादा निर्भर नहीं था। गांव की हवा भी शुद्ध थी और पानी भी शुद्ध था। 5 साल पहले ही गांव के पास एक फैक्ट्री लगी थी। ज़्यादातर गांव के लोग उसमें ही जाते थे काम करने के लिए। बलवान के ताऊ और ताई भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ दिन पहले की बात है कि बलवान के ताऊ को तेज बुखार आया और सीने में दर्द की शिकायत हुई तथा काफी वैद्य हकीम को दिखाने के बाद भी जब कोई आराम नहीं हुआ तो उन्हें शहर जांच के लिए भेजा गया। क्योंकि ताऊ को कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह बलवान को ही अपना बेटा समझते थे। बलवान भी उन्हें पिता जैसा आदर देता था। ताऊ जी की तबीयत को लेकर बलवान कुछ परेशान सा रहने लगा। कुक्कू से बलवान का इस प्रकार से उतरा चेहरा देखा नहीं गया और कुक्कू ने अपने तरीके से बलवान से उसकी चिंता का कारण पूछा। बलवान ने कुक्कू के सामने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि पिछले 1.5-2 साल से गांव में एक बीमारी ने सबसे ज्यादा मौत के आंकड़ों में इजाफा किया है। कुक्कू ने बलवान से पूछा, कौन सी बीमारी बलवान? बलवान ने कहा, कैंसर। यह बीमारी 1.5-2 साल में बहुत तेजी से गांव में फैली है और कुक्कू, मुझे चिंता है कहीं ताऊ जी भी इसके शिकार ना हो गए हों। कुक्कू ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। 2-4 दिनों के बाद ताऊ जी की रिपोर्ट आई और वही हुआ जिसकी आशंका थी। ताऊ जी को बीमारी और दर्द की असहनीय अवस्था में देख के बलवान उनसे लिपटकर बहुत रोया। वहीं कुक्कू अपने दोस्त को हिम्मत देता रहा। कुक्कू बलवान को लेकर घूमने खेतों की तरफ ले आया ताकि बलवान का कुछ मूड बदल जाए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी बलवान का दिमाग घूमा और उसने गिनना शुरू कर दिया कि गांव में कितने लोगों की मौत कैंसर से हुई है। लगभग 40 लोगों का आंकड़ा निकल कर आया और इन लोगों में एक बात ये कॉमन थी कि ये सभी इसी फैक्ट्री में काम करते थे। अब बलवान का माथा ठनका और उसने कुक्कू से कहा, कुक्कू, दाल में कुछ काला है, या हो सकता है कि पूरी दाल ही काली हो। हमें पता लगाना पड़ेगा। अब बलवान और कुक्कू की जोड़ी लग गई काम पे। बलवान ने कुक्कू से कहा कि वह फैक्ट्री के अंदर जाकर सारी जानकारी दे, बाकी चीजों का मैं पता लगाता हूँ। लगभग 8 दिन की जांच के बाद पता चला कि यह लेड फैक्ट्री अवैध है और दूसरा यह कि यह अपने यहाँ से निकलने वाले वेस्ट को बिना साफ किए ही गांव के पीछे वाले नाले में गिरा देती है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। बलवान और कुक्कू ने अपनी यह सारी जानकारी एक एनजीओ को दी। जब यह बात फैक्ट्री वालों को पता चली तो उसने तरह तरह के प्रलोभन देकर बलवान का मुंह बंद करवाना चाहा, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। उस एनजीओ और बलवान और कुक्कू, इन तीनों के प्रयासों से उस फैक्ट्री को अब वहां से हटा दिया गया था। उस फैक्ट्री के आसपास के हैंडपंप की जांच करवाई गई तो पाया कि उनका पानी पीने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए इन नलों को बंद किया जा रहा है। बलवान और कुक्कू ने मिलकर उस एनजीओ की मदद से उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो भी मजदूर मर चुके थे उन्हें मुआवजा दिलवाया। बलवान और कुक्कू के इस प्रयास से सारा गांव बहुत खुश हुआ, मगर बलवान और कुक्कू को आज भी यह अफसोस है कि वो अपने ताऊजी को नहीं बचा सके। ताऊजी के नाम पर मिले मुआवजे को ताईजी के नाम पर कर दिया गया और सारा गांव इस बात को लेकर खुश था कि गांव में बलवान के रूप में एक ऐसा युवा है जो पूरी तरह से जागरूक है तथा हक की लड़ाई लड़ना जानता है। बलवान और कुक्कू की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिया था।